दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संबंधों के प्रकार की यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। असल में जो संबंध होते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ द्वि आधारी संबंधों के बारे में, यानी कि द्वि आधारी संबंधों के कितने प्रकार होते हैं और उसमें भी हम सिर्फ मुख्य मुख्य की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मैथमेटिक डेफिनेशन कि मैथमेटिक्स में इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए लिखा जाता है कि A, A बिलोंग्स टू R, यानी कि कोई संबंध R है जिसमें A, उपस्थित है। और लिखा जाता है इसमें फॉर ऑल, ये निशान होता है फॉर ऑल का, यानी कि सभी मानों के लिए। जो A है वो बिलोंग करेगा आपका कैपिटल A से, जहाँ पर जो कैपिटल A है वो एक समुच्चय है। आइए इसको उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई समुच्चय A मान लिया और इसमें मेरे अवयव हैं 1, 2 और 3। ऐसा ही एक समुच्चय मैं इधर मान लूँगा A, और इसमें भी सेम अवयव होंगे हमारे 1, 2 और 3। अब मैं इनके बीच एक संबंध R स्थापित करूँगा, परिभाषित। तो देखिए मान लीजिए मैंने 1 का कनेक्शन 1 से कर दिया, 2 का कनेक्शन 2 से कर दिया और 3 का कनेक्शन 3 से कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा संबंध होगा ये स्वतुल्य संबंध कहलाता है। क्योंकि अगर मैं इस वाली कंडीशन से देखूं तो देखिए यहाँ पर A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर मैं A की जगह 1 मान लूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1, 1। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि 1 का संबंध जो है वो 1 से है, यानी 1 का संबंध 1 से है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1, 1 जो है वो बिलोंग्स टू R है। ठीक, तो पहली कंडीशन तो हमारी फॉलो हो गई। दूसरा क्या है कि फॉर ऑल वैल्यू A बिलोंग्स टू A, यानी कि ये जो सभी मान हैं 1, 2, 3 ये हमारे स्मॉल a हैं। तो ये सभी मानों के लिए कैपिटल A होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो। अगर नीचे और संख्या होती तो उनका भी उनसे होना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो संबंध होता है वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं A की जगह अगर 2 रख दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2, 2। तो ये भी हमारा बिलोंग्स टू R है क्योंकि 2 का संबंध 2 से है, तो इसको मैं बिलोंग्स टू R लिख सकता हूँ। और अगर A की जगह 3 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 3, 3, और ये भी बिलोंग्स टू R है। और जो हमारा A समुच्चय है उसमें ये 3 ही अवयव हैं तो हमने 3 का करके दिखा दिया। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है, ये अलग चीज़ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है वैसे, रफ काम है ये। तो मतलब ऐसा कोई संबंध होता है जिसमें खुद से खुद अवयव कनेक्ट हो, तो उस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। और इधर का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि खुद का खुद से संबंध हो और इधर का कोई भी अवयव खाली ना हो। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं दोबारा से लेता हूँ एक A समुच्चय और इसमें मैं अवयव दोबारा से यही रखता हूँ 1, 2, 3। एक और समुच्चय हम इधर मान लेंगे A ही, इसमें भी रखते हैं 1, 2, 3। अब मान लेते हैं कि मैंने 1 का कनेक्शन जो, सॉरी यहाँ पर एक R संबंध हम परिभाषित करते हैं। मान लीजिए मैंने 1 का कनेक्शन तो 1 से कर दिया, 2 का कनेक्शन 2 से कर दिया, और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये स्वतुल्य संबंध होगा कि नहीं होगा, तो भाई साहब ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्योंकि इसमें 1 का कनेक्शन 1 से ज़रूर है, 2 का कनेक्शन 2 से ज़रूर है, लेकिन 3 का कनेक्शन जो है वो 3 से नहीं है। तो इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्योंकि इधर के मतलब संबंध तो हैं, ये दोनों हैं, लेकिन तीसरे के लिए हमें ये कंडीशन फॉलो नहीं दिख रही, तो हम कह देंगे ये स्वतुल्य संबंध नहीं है।
अगर मान लीजिए मैं इस 3 का कनेक्शन 2 से कर दूँ, तो क्या अब ये स्वतुल्य संबंध हो गया? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 का संबंध 3 से ही होना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य संबंध कहलाता है, अन्यथा नहीं। मैं मान लो अब 3 का कनेक्शन 3 से कर दूँ, अब क्या अब ये स्वतुल्य संबंध होगा? तो जी बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है और 3 का कनेक्शन 3 से है। और उसके अलावा कितनी भी लाइनें जा रही हों, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसका भी संबंध इससे कर दूँ, तो भी ये स्वतुल्य संबंध है। इसका इससे कर दूँ, तो भी, और इसका इससे कर दूँ, तो भी। 3 चीज़ें सिर्फ़ आपको देखनी है इस वाले में। मतलब आपको जो बात ध्यान रखनी है वो सिर्फ़ इतनी है कि 1 का संबंध 1 से, मतलब इधर जो भी एलिमेंट हो उसका संबंध उससे होना चाहिए। और ये सभी के लिए होना चाहिए, इधर के जितने भी मान हों, नीचे तक और भी हो सकते हैं। तो आई होप स्वतुल्य संबंध आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा सममित संबंध, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी परिभाषा देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या है। तो देखिए, इसके लिए जो हमारी परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R हो, तब B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यदि आपको A, B अगर R में दिख जाए और आपको B, A भी R में दिख जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध होगा वो एक सममित संबंध होगा। उदाहरण की मदद से समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैं कोई यहाँ पर एक समुच्चय ले लेता हूँ, 1, 2, 3, और यहाँ पर भी सेम समुच्चय होगा, 1, 2, 3। अब देखिए इसका मैं एक R संबंध में परिभाषित करूँगा। मैं 1 का संबंध करता हूँ 2 से और 2 का संबंध करता हूँ 1 से। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सममित संबंध होगा, तो आप बोलेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल सममित संबंध होगा। क्यों? क्योंकि देखिए परिभाषा देखिए कि यदि A, B बिलोंग्स टू R, अगर मैं A को 1 मान लूँ और B को 2 मान लूँ, तो जो मेरा बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 1, 2, जो कि बिलोंग्स टू R है। यहाँ पर देखिए 1, 2 यानी 1 का कनेक्शन 2 से है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R है। तब मुझे B, A बिलोंग्स टू R निकालना है, मतलब B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ये होगा तो संबंध हमारा सममित होगा, वरना नहीं। तो देखिए इसका उल्टा कर देना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 1, और जो 2, 1 है वो भी हमें R में मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 1 भी R में है, और यही हमें चाहिए था। तो जो हमारा संबंध है वो सममित संबंध हो गया। अगर ये हमें ना मिल रहा होता तो हम कह सकते थे कि सममित संबंध नहीं है। और तीसरी कंडीशन ये कि इसके लिए भाई कोई मैटर नहीं करता कि इधर के सभी अवयव भरे होने चाहिए, इधर खाली भी है तो चलेगा। बस आपको उल्टा-पुल्टा मिल जाए, इतना आपको याद रखना है। कि मान लो आपको 1, 2 है तो 2, 1 मिलना चाहिए। 1, 3 होता तो 3, 1 मिलना चाहिए था। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 3 का संबंध 3 से ही कर दूँ, तो क्या ये सममित संबंध होगा? जी बिल्कुल होगा। क्योंकि यहाँ पर अब आप देखें कि इधर तो 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, ठीक? यहाँ पर 3 का 3 से है। अगर मैं इसको घुमा दूँ, उल्टा भी कर दूँ, तो भी ये 3, 3 ही रहेगा और 3 का 3 से है ही। तो ये अब भी सममित संबंध है। अगर मैं यहाँ पर 3 का 2 से कर दूँ, तो क्या ये अब सममित संबंध होगा? जी बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ये तो हमने पहले ही देख लिया, अब सिर्फ इसकी बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का 2 से संबंध तो है, लेकिन अगर मैं इनका उल्टा कर दूँ तो क्या 2 का 3 से है? जी बिल्कुल नहीं है। 2 का 3 से नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये सममित संबंध नहीं है। और अगर मैं इसे सममित संबंध बनाना चाहूँ, तो इस 2 का कनेक्शन भी 3 से कर दूँगा। अब मुझे मिल गया 3, 2 ये रहा और 2, 3 ये रहा। तो इस तरीके से हमारा सममित संबंध होता है।
तीसरा होता है हमारा संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन मैथमेटिक्स क्या है। तो देखिए इसमें आपको यदि a, b बिलोंग्स टू R हो तथा b, c बिलोंग्स टू R हो तब a, c बिलोंग्स टू R आपको मिलना चाहिए। तब हम कहते हैं कि संबंध संक्रामक है। पर आप इसको कुछ इस प्रकार से याद रखिए, इसके नेगेटिव रूप में याद रखिए आप इसको, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि यदि आपको a, b मिल जाए और b, c मिल जाए तब आपको a, c मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये संबंध आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा। इसमें आपकी समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो ये लिख रही है यहाँ पर कि यदि a, b हो और तथा b, c भी मिले आपको, तब आपको ये चेक करना है कि a, c होगा या नहीं। अगर हो तो आप कह सकते हैं संक्रामक संबंध है, अगर नहीं होगा तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। लेकिन अगर आपको a, b मिल जाए और b, c आपको मिले ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी आपका जो संबंध होता है वो संक्रामक संबंध कहलाता है। बहुत से लोग मतलब ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर आपको a, b मिल जाए और b, c मिले ही ना तो हम इसे संक्रामक संबंध नहीं कहते। मतलब ये सोच लेते हैं अपने मन में कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे कि a, b हो लेकिन b, c हो ही ना, तो ये जो संबंध है आपका संक्रामक संबंध कहलाता है। उदाहरण की मदद से समझते हैं इसे और भी बेटर तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक समुच्चय ले लिया और सेम समुच्चय मैंने इधर ले लिया। इनमें मैं एक संबंध परिभाषित करूंगा R। मान लीजिए मैंने एक का कनेक्शन कर दिया दो से, और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि क्या ये संबंध आपका संक्रामक संबंध है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको a, b मिल रहा है, यानी कि एक का संबंध दो से। a की जगह एक आ गया, b की जगह दो आ गया। लेकिन आप देखो कि इसमें आगे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि b, c जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो आप भैया क्या बोलोगे कि ये संक्रामक संबंध आपका होगा? ये संक्रामक संबंध है। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है कि a, b आपका है आपके पास और b, c नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जो संबंध होगा वो भाई आपका संक्रामक संबंध होगा। ये इसकी पहली कंडीशन है। तो ये जो सेकंड कंडीशन यहाँ पर लिखी रही है, सेकंड कंडीशन क्या है कि a, b मिल गया। यहाँ पर इसको क्रॉस कर दो थोड़ा, मतलब आपको b, c भी मिले। b, c आपको किस तरह से मिलेगा? देखना b, a नहीं है, b, c है। यानी कि जो ये है, जो हमारा b है उसका कनेक्शन किसी अलग से होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने दो का कनेक्शन कर दिया तीन से, ये कर दिया मैंने, और मैं अब आपसे पूछूं कि क्या ये संक्रामक संबंध होगा, तो आप देखोगे कि a, b आपको मिल गया, b, c भी आपको मिल गया, लेकिन a, c तो इसमें है ही नहीं। a, c यानी कि a हमारा कितना है? देखिए अगर मैं इनके मानों की बात करूं तो जो a, b है वो हमारा 1, 2 है। तो a का मान 1 आ गया और इसका मान 2 आ गया b का। अब देखिए b, c क्या है हमारा 2, 3। तो b का मान 2 हो गया और c का मान 3 हो गया। अब देखिए जो a, c है तो उसके हम मान निकालें तो a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? 3। तो हमको 1, 3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमको दिख ही नहीं रहा 1, 3 बिलोंग्स टू R।
तो क्या हमको ये चीज़ तो मिली नहीं ए कोमा सी, तो हम कह देंगे कि संबंध संक्रामक नहीं है। और इसी बात पे अगर हमको ये मिल जाए, जैसे 1,3 हमें चाहिए, तो मैं 1,3 ये कनेक्शन कर दिया मैंने 1 का 3 से, तो इस बार हमको ये मिल गया, तो इसको हम कह देंगे कि संक्रामक संबंध है। तो ये होता है आपका संक्रामक संबंध। बस आपको इतना याद रखना है कि पहली कंडीशन तो आपको सिर्फ इतनी देखनी है कि ये ए कोमा बी आपको मिले और बी कोमा सी मिले ही ना, तो आप कह सकते हो कि संक्रामक संबंध है। अगर आपको ए कोमा बी मिल रहा है, बी कोमा सी भी मिल रहा है और ए कोमा सी नहीं मिल रहा, तो संक्रामक संबंध नहीं है। और अगर आपको तीनों मिल रहे हैं तो संक्रामक संबंध है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा भाई कुछ भी हो, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी संबंध हो इसके अलावा कुछ भी हो। मान लीजिए एक का कनेक्शन एक से भी है, दो का कनेक्शन दो से है, तीन का कनेक्शन तीन से है, तो भी ये संक्रामक संबंध होगा। सिर्फ आपको तो सिर्फ ये कंडीशन देखनी है कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, और जहां भी ये अप्लाई हो जाए आंख मीच के लिख दीजिए संक्रामक संबंध है। नेक्स्ट एंड लास्ट है तुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो होगी वो तो मैं आपको शब्दों में ही लिख के बताऊंगा भाई। तो जो संबंध स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक तीनों हो, तो वह संबंध आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी कि एक ऐसा संबंध जो आपका स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, उस संबंध को आप तुल्यता संबंध कह सकते हैं। उदाहरण की मदद से समझते हैं इसको भी। तो यहाँ पर मैंने ए मान लिया, 1 2 3, एक यहाँ पर मान लेंगे ए ही, 1 2 3, संबंध आर परिभाषित कर देंगे। मैं यहाँ पर एक का कनेक्शन एक से करता हूँ, दो का कनेक्शन दो से करता हूँ और तीन का कनेक्शन तीन से करता हूँ। तो ये आपका स्वतुल्य हो गया, क्योंकि एक का एक से मिल गया कनेक्शन, दो का दो से मिल गया और तीन का तीन से मिल गया, इधर का कोई छूट भी नहीं रहा और सबके अपने आप से हैं। हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध हो गया। अब बात करें सम्मित की, तो देखिए सम्मित क्या होता है, क्या उल्टा पुल्टा मिल जाए। तो देखिए ये 1,1 है, भैया इसका उल्टा करोगे तो भी तो 1,1 ही आ जाएगा। तो असल में ये सम्मित भी हो गया संबंध आपका, क्योंकि 1,1 का उल्टा भी 1,1 है, 2,2 का उल्टा 2,2 है, 3,3 का उल्टा 3,3 है। तो ये स्वतुल्य भी हो गया आपका, सम्मित भी हो गया। अब बात करें संक्रामक की, तो देखो संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं कि 1,1 है हमारे पास। तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि ए कोमा हमारे पास बी है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए का मान एक है और बी का मान भी एक है। ठीक। अब हमका हमारी जो नेक्स्ट बात थी वो क्या थी कि हमको बी कोमा सी मिलना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा बी है वो एक है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक का संबंध किसी और से हो। एक का संबंध तो सिर्फ एक से है और एक का संबंध किसी और से है भी नहीं। चलो मैं यहाँ पर भी यही लिख लेता हूँ कि 1,1 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही मैंने दो बार लिख लिया कि ए है और फिर इसी एक का कनेक्शन एक से भी है। या तो आप ऐसे भी ऐसे भी समझ सकते हो इसे कि यहाँ पर आपका 1,1 मिल गया और ये आपको मिल ही नहीं रहा, तो भी हमारा संबंध संक्रामक हो जाएगा। और एक और चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो इसे कि 1,1 ही हमें यहाँ मिला, 1,1 ही हमें यहाँ मिला। बी से बी जो है उसको हम नहीं लिखते, ए कोमा सी लिखते हैं। तीसरी कंडीशन जो होती है हमारी उसमें इन दोनों को हम लिख सकते हैं, ए कोमा सी को। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ए कोमा सी होगा बिलोंग्स टू आर, वो क्या हो जाएगा असल में कि हमारा ए का भी मान एक है और जो हमारा सी है उसका भी मान एक है। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर और 1,1 है ही हमारा। इसी तरह से 2,2 के लिए भी हो जाएगा और 3,3 के लिए भी हो जाएगा। तो भैया ये भी संबंध जो है हमारा संक्रामक भी हो गया।
तो ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो गया, तो इसी को हम क्या कह देंगे? तुल्यता संबंध। यानी कि ये हमारा तुल्यता संबंध भी है। और तुल्यता संबंधी तब है जब ये संबंध हमारा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, व संक्रामक भी है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने सीखा स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध, और इसी के साथ तुल्यता संबंध भी सीख लिया। यही होते हैं आपके मुख्य संबंधों के प्रकार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।